भाइयों बहनों, हमने पाकिस्तान की सारी हेकड़ी निकाल दी। चीनी महंगी, दाल महंगी, किसनू दसिए। नमस्ते। पीओके यानी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर भारत का वही भूभाग जो आज भी पाकिस्तान के अवैध कब्जे में है, लेकिन आज वहाँ बगावत की ऐसी चिंगारी सुलग रही है जिसने पाकिस्तान के नियंत्रण को हिला दिया है। आप सोच रहे होंगे कि यह रोटी या बिजली की जंग है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो संभल जाइए, क्योंकि यह अचानक उठा विद्रोह नहीं है, बल्कि इसके पीछे है 65 साल की खतरनाक चुप्पी और 12 साल का खौफनाक प्लान। वो प्लान जो अब एक्टिवेट हो चुका है, वो प्लान जिसकी भनक पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई को भी नहीं लगी। कहने वाले तो कहेंगे कि रो ने कर दिया, पर यहाँ रो नहीं कोई और है जो इस गेम को खेल रहा है। यह खेल उतना साधारण नहीं है जितना हमें न्यूज़ चैनलों पर दिखाई दे रहा है। इस महाविद्रोह की पटकथा बहुत पहले ही कहीं और लिखी जा चुकी थी। दरअसल जिस पाकिस्तान ने पिछले 7 दशक से भारत के कश्मीर को अशांत रखने के लिए अरबों डॉलर पानी की तरह बहा दिए, आज उसी पाकिस्तान के पैरों तले से जमीन खिसक चुकी है। इतिहास का पहिया इतनी तेजी से घूमेगा, मदरसा मुल्क ने सपने में भी नहीं सोचा था। कल तक जो पाकिस्तान भारत के खिलाफ कश्मीर में पत्थरबाजों और आतंकियों की फौज खड़ी करता था, आज खुद उसके अवैध कब्जे वाले पीओके में बगावत की ऐसी खौफनाक चिंगारी सुलग चुकी है जिसने इस्लामाबाद से लेकर रावलपिंडी तक हड़कंप मचा दिया है। एक वक्त था जब जम्मू कश्मीर में कुछ कट्टरपंथियों और मुल्लाओं ने ऐसा हुड़दंग मचाया था कि तत्कालीन सरकारों के हाथ पांव फूल गए थे, लेकिन आज उससे कई गुना ज़्यादा खतरनाक और संगठित विद्रोह पीओके की वादियों में हो रहा है। कल तक जो लोग वहां पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते नहीं थकते थे, आज वही लोग सड़कों पर उतरकर भारत में शामिल होने की खुलेआम भीख मांग रहे हैं। आज हम उस 12 साल के सीक्रेट प्लान को डिकोड करेंगे जिसने पीओके को भारत के बहुत करीब ला दिया है। और जैसे ही सीक्रेट प्लान का पहला पन्ना खुलेगा, यकीन मानिए पाकिस्तानी मुल्लाओं के तहमंद सरक जाएंगे। दुनिया के सामने पाकिस्तान यह रोना रो रहा है कि पीओके में जो कुछ भी हो रहा है वो सिर्फ कुछ बुनियादी चीज़ों की कमी की वजह से है। पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है कि वहाँ की आवाम आटे की किल्लत, आसमान छूते बिजली के बिलों और असेंबली में 12 रिजर्व सीटों के नए कानून से नाराज है। लेकिन चलिए पहले इन आंकड़ों के पीछे छिपे धोखे को बेनकाब करते हैं, उसके बाद होगा उस सीक्रेट प्लान का खुलासा जो कटोरेबाज मुल्लाओं के होश उड़ाने के लिए काफ़ी है। वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा। पाकिस्तान ने पीओके की जनता पर जुल्म की सारी हदें पार कर दी है। आंकड़ों की बात करें तो आज पीओके में आटे की 40 किलो की बोरी की कीमत 8,000 पाकिस्तानी रुपए के पार जा चुकी है। जो बिजली पीओके की अपनी नदियों और मंगला डैम से पैदा होती है, उसकी कीमत वहाँ 80 रुपये प्रति यूनिट वसूली जा रही है, जबकि वही बिजली पाकिस्तान के पंजाब प्रांत को कौड़ियों के दाम दी जाती है। रही बात राजनीतिक जुल्म की, तो पाकिस्तान की नेशनल असेंबली ने चालाकी से पीओके की विधानसभा में रिफ्यूजियों के नाम पर 12 सीटें रिजर्व कर दी, ताकि इस्लामाबाद का कोई पालतू चमचा वहां प्रधानमंत्री बन सके और वहां की आवाम की आवाज़ को दबाया जा सके। पहली नज़र में यह गुस्सा बिल्कुल जायज लगता है, लेकिन जो लोग इतिहास को समझते हैं वो जानते हैं कि 45 लाख की भूखी जनता कभी इतनी बड़ी सेना और पुलिस बल के सामने सीधे जंग नहीं लड़ सकती। यह सिर्फ एक मुखौटा है। असली बारूद तो 65 साल की उस खामोशी के नीचे दबा था जिसे अब अचानक हवा दी गई है। आखिर वो 65 साल का सच क्या है और कैसे पाकिस्तान ने खुद अपने हाथों अपनी मौत का वारंट साइन कर दिया, यह जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। साल 1947 में जब पाकिस्तान के कबायलियों ने धोखे से कश्मीर के एक हिस्से पर कब्जा किया, जिसे आज हम पीओके कहते हैं, तब से लेकर अगले 65 सालों तक वहाँ की जनता को एक दोयम दर्जे का नागरिक बनाकर रखा गया। पाकिस्तान ने वहाँ आज़ाद कश्मीर का एक नकली बोर्ड तो टांग दिया, लेकिन असलियत में वहाँ की आवाम को न तो बोलने की आज़ादी थी न तरक्की करने की। पिछले 65 सालों में पाकिस्तान ने पीओके के जंगलों को काटा, वहाँ की नदियों का पानी मोड़ा और वहाँ के नौजवानों को जबरन आतंकी ट्रेनिंग कैंपों में झोंक दिया। अगर कोई सिर उठाता तो आईएसआई उसे हमेशा के लिए खामोश कर देती थी।
लेकिन साल 2014 के बाद अचानक ऐसा बदला जिसने इस 65 साल की खामोशी को एक खौफनाक तूफान में बदल दिया। यहीं से एंट्री होती है उस 12 साल के मास्टर प्लान की जिसने पाकिस्तान की पूरी जियोपॉलिटिक्स को तहस नहस करके रख दिया है। यह एक ऐसा प्लान है जिसने रावलपिंडी के जनरल आसिम मुनीर की रातों की नींद उड़ा दी है। आखिर क्या है यह 12 साल की टाइमलाइन और इसका सीधा कनेक्शन दिल्ली से कैसे जुड़ता है? आइए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। साल 2014 में भारत में सत्ता परिवर्तन होता है और दिल्ली की गद्दी पर एक ऐसी सरकार बैठती है जो रक्षात्मक होने के बजाय आक्रामक नीति पर विश्वास करती है। भारत ने चुपचाप एक 12 साल का लॉन्ग टर्म प्लान तैयार किया। इस प्लान का पहला बड़ा धमाका हुआ 5 अगस्त 2019 को, जब भारत ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हमेशा के लिए उखाड़कर फेंक दिया। पाकिस्तान सोच रहा था कि भारत के इस कदम के बाद श्रीनगर की सड़कों पर खून की नदियां बहेंगी, लेकिन भारत की मजबूत सुरक्षा ने वहां अमन और चैन कायम कर दिया। धारा 370 हटने के बाद भारत ने जम्मू कश्मीर में 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट शुरू किए। वहां एम्स बने, IIT आए और दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज चिनाब नदी पर बनकर तैयार हो गया। जब सीमा के इस पार कश्मीर चमकने लगा तो सीमा के उस पार यानी POK की आवाम को अपनी बदहाली और पाकिस्तान का असली चेहरा साफ दिखाई देने लगा। भारत का प्लान सिर्फ अपने कश्मीर को सुधारना नहीं था, बल्कि सीमा पार एक ऐसा मनोवैज्ञानिक युद्ध शुरू करना था जिससे पाकिस्तान खुद ब खुद घुटनों पर आ जाए। और ठीक 12 साल बाद यानी आज वो प्लान अपने आखिरी चरण में पहुंच चुका है। लेकिन इस बगावत के पीछे सिर्फ भारत का विकास नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के अंदर छिपा एक ऐसा विभीषण भी है जो इस आग में लगातार घी डालने का काम कर रहा है। कुछ लोगों को लग रहा होगा कि POK में रो बड़ा खेल खेल रही है, पर यहाँ रो नहीं है। फिर कौन है वो अंदरूनी ताकत? चलिए इसके बारे में आपको बताते हैं। इस बगावत को हवा देने वाला कोई बाहरी दुश्मन नहीं, बल्कि खुद पाकिस्तान के अंदर का राजनीतिक गृह युद्ध है। जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी PTI और वर्तमान सेना प्रमुख आसिम मुनीर के बीच जो आर पार की जंग चल रही है, उसका सबसे बड़ा अखाड़ा इस समय POK बन चुका है। POK की ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी जो इस पूरे आंदोलन को लीड कर रही है, उसे पर्दे के पीछे से उन ताकतों का समर्थन हासिल है जो पाकिस्तान की फौज को पूरी तरह बदनाम और कमजोर करना चाहती है। आंकड़े गवाह हैं कि पिछले कुछ महीनों में POK में हुए प्रदर्शनों के दौरान पाकिस्तानी रेंजर्स और फौज पर जितने हमले हुए हैं उतने पिछले 20 सालों में नहीं हुए। प्रदर्शनकारियों के पास अत्याधुनिक सैटेलाइट फोन और भारी मात्रा में फंडिंग कहां से आ रही है? जब पाकिस्तान की तिजोरी में मात्र 10 अरब डॉलर बचे हैं और देश दिवालिया होने की कगार पर है, तब POK को शांत करने के लिए शहबाज सरकार ने आनन फानन में 23 अरब रुपए का पैकेज घोषित किया। लेकिन आंदोलनकारी थमे नहीं, क्योंकि उनका मकसद अब सिर्फ सस्ता आटा या बिजली नहीं है। उनका अंतिम मकसद है पाकिस्तान के इस अवैध कब्जे से हमेशा के लिए आज़ादी। लेकिन अब सबसे बड़ा और डरावना सवाल यह उठता है कि अगर पाकिस्तान POK से भागता है तो वहाँ किसका राज होगा? क्या भारत अपनी सेना भेजेगा या फिर इतिहास खुद को दोहराने जा रहा है? यह इतिहास का सबसे बड़ा न्याय है। एक दौर था जब भारत के कश्मीर में कुछ गुमराह लोग पाकिस्तान के झंडे लहराते थे और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते थे। भारत ने जाहिलों को उनकी सही जगह दिखा दी और आज वही कश्मीर सैलानियों से गुलजार है। लेकिन आज सीमा पार पासा पूरी तरह पलट चुका है। मुजफ्फराबाद की सड़कों पर खड़े होकर पाकिस्तानी सेना के जनरलों को चोर और लुटेरा कहा जा रहा है। वहाँ की जनता खुलेआम कह रही है कि हमें भारत की तरफ जाने वाले पुंछ रावलकोट रास्ते खोल दो, हम हिंदुस्तान में शामिल होना चाहते हैं। यह कोई साधारण नारेबाजी नहीं है, यह पाकिस्तान के उस नैरेटिव की मौत है जो उसने 70 साल से पाल रखा था। भारत के विदेश मंत्रालय और गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में पहले ही साफ कर दिया है कि POK का एक एक इंच हिस्सा भारत का अभिन्न अंग है और उसे वापस लेना भारत की कूटनीतिक प्राथमिकता है। 12 साल के इस सीक्रेट मास्टर प्लान का अंतिम पड़ाव यही है कि बिना एक भी गोली चलाए पाकिस्तान अपनी कंगाली और अंदरूनी बगावत के कारण खुद POK छोड़कर भागने पर मजबूर हो जाए। और जिस रफ्तार से पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था डूब रही है, वो दिन अब ज़्यादा दूर नहीं लगता।
65 साल की चुप्पी और 12 साल के सीक्रेट प्लान का पूरा सच अब आपके सामने है। पाकिस्तान की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और पीओके के अवाम ने यह साफ कर दिया है कि वे अब इस कंगाल और आतंकी देश का हिस्सा बनकर नहीं रहना चाहते। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल हम आपके सामने छोड़ते हैं, क्या भारत को तुरंत आगे बढ़कर पीओके को अपने नक्शे में मिला लेना चाहिए या फिर पाकिस्तान को अपनी आग में पूरी तरह जलकर खाक होने देना चाहिए? आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी देशभक्ति के साथ जरूर लिखिए। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।